सातों कांडों में ये सप्त पुरी है ना, ये सात पुरी ही है। सबसे प्रथम श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड में 7 श्लोक लिखे। बालकांड में चौपाइयां 2966 हैं, दोहा 359 है और सोठा 35 है, छंद 39 है। इसी क्रम में अयोध्याकांड में भी 3 श्लोक 2600 से चौपाइयां 314 दोहा सोठा 13 और छंद भी 13 है। अयोध्याकांड में अरण्यकांड में 2 दोहा है, 2 श्लोक हैं, 528 चौपाई है और 49 दोहा है, 9 सोलता है, 10 छंद है। किष्किंधा कांड में 2 श्लोक हैं, 300 चौपाई है, 31 दोहा है, 3 सोलता है और 2 छंद है। सुंदरकांड में 3 श्लोक हैं, 526 चौपाइयां हैं, 62 दोहा है और 1 सोलता है, 3 छंद है। इसी क्रम में लंका कांड में 3 श्लोक हैं, 1102 चौपाई है, 149 दोहा है और 9 सोलता है, 36 छंद है। उत्तरकांड में 7 श्लोक हैं, 1177 चौपाइयां हैं, 205 दोहा है, 17 सोलता है और 14 छंद है। टोटल मिलाकर के श्री रामचरितमानस में श्लोक की संख्या 27 है और चौपाइयों की संख्या 9205 है और दोहाओं की संख्या 1169 है और सोठा 87 है और छंद 118 है। इस इतना बड़ा ग्रंथ श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख करके तैयार किया है। तो इस ग्रंथ को जो पढ़ेगा ना, उसका मंगल ही मंगल है। एक कवि ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज बताती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज शुभाचरण क्या है? भगवान राम जी से सीखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। आचरण श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और बताती ज्ञान क्या सिखाती है महाराज? जिन्हें संसार सागर से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर के पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, सुख के किनारे पर लगाती रोज लगाती रोज रामायण।
संसार रामायण से सीखिए, राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति और भाईचारा। भरत जी और राम जी का मिलन है, लक्ष्मण का और राम जी के प्रति क्या सेवा भाव, और राम जी के और गुरु विश्वामित्र जी के साथ जो वार्ता, जो आदर जो रामायण से सीखता है वो कभी फैल नहीं होता है। इसलिए रामायण हमें सब कुछ सिखाती है, जो भी सीखना है रामायण में भरा पड़ा हुआ है। रामचरित प्रथम सोपान, ये रामचरित बालकांड का प्रथम सोपान में मंगलाचरण करते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वर्णानाम् अर्थसंहाराणाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरितारम् वन्दे पाणि विनायको, वन्दे वाणी विनायको। वर्णानाम वर्ण समूह, रसानाम छंद समूह और मंगलानाम च कर्तारं वाणी विनायको, यानी वाणी मानी सरस्वती और विनायक मानी गणेश जी, इनकी वंदना की है। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। कोई भी मंगल कार्य होता है तो गणेश जी का प्रथम पूजन होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता सरस्वती की वंदना करके, क्योंकि माता सरस्वती वाणी की देवी है, इनकी कृपा से विद्या प्राप्ति होती है, सुंदर वाणी प्राप्त होती है। इसलिए वाणी वंदे वाणी विनायक हो। वर्ण, रस, छंद और इनको सब सुसज्जित करने वाली माता सरस्वती की वंदना। सुकुलां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयरां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या बारिली बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय वाल्मीकि रामायण में लिखा है, काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महतम। श्री वाल्मीकि रामायण में सीता जी का चरित्र विस्तार रूप से वर्णन हुआ है।
इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर राम जी का प्रधान चरित्र का वर्णन करेंगे। और आगे श्री सरस्वती और वाणी गणेश जी का वंदन करके आगे बढ़ते हैं। रसानाम छंदसामपि, और फिर श्री तुलसीदास जी महाराज गुरु वंदना करते हैं। ओम वर्णानां मृत्संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। बोधमय गुरु वह है जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, और जो संसार से हटा करके भगवान की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु है। सीताराम गुणगान पुण्यारण्य बिहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वंदाहु गुरु पद परम पराग, वंदाहु गुरु पद परम पराग। वंदाहु गुरु पद पदम पराग, वंदाहु गुरु पद पदम पराग। सुरचि सुबास सरस अनुराग, सुरचि सुबास सरस अनुराग। गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। गुरु के चरण कमल क्या है? पराग मकरंद, उसमें सुवासिष्ठ जो मकरंद है उसको पान किया, उससे जीवन धन्य हो। जैसे भौरा बैठ करके कमल पर मकरंद पान करता है। एक बार क्या हुआ कि सांझ के समय सूर्यास्त हो रहा था और भौरा कमल पर बैठ करके मकरंद पान कर रहा था। सूर्यास्त हुआ कि कमल की पंखुड़ी बंद हो गई और भौरा उसके अंदर बंद हो गया। अब भौरा क्या सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वाने देशसि हसस्यति पंकजश्री। सुबह होगा, कमल सूर्य नारायण उदय होंगे, कमल खिलेगा और कमल खिलेगा तो मैं उड़ करके चला जाऊंगा। ये सोच ही रहा था। इतने में क्या होता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय को बहुत सदुपयोग में लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रेन में बैठो, ट्रेन का समय है तो समय से पहुंचो तभी, नहीं तो समय के बाद जाओगे तो ट्रेन भाग जाएगी। इसलिए समय किसी को बताता नहीं है। श्लोक में कहा है कि हा हंत हंत नलिनीगजुच्चारम। वहां पर एक मत वाला हाथी आया और उसने क्या किया कि उस कमल की नाली को उखाड़ करके और सरोवर में डाल दिया।
एक कमल, भंवरा और हाथी की कोई कहानी नहीं है, ये तो हमारे और आपकी जीवन की ही कहानी है। हमारे जीवन रूपी कमलनी को कब मृत्यु रूपी हाथी आ जाए और ये भवसागर में पटक दे। इसलिए अपने समय को हमेशा जो है भगवान की भक्ति में लगाए रहना चाहिए। लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है। जातिर विद्या यशो बलम, किसी को विद्या का, किसी को यौवन का, किसी को सौंदर्य का, किसी को धन का, किसी को पद प्रतिष्ठा का। ये सब क्षणिक है, एक कवि ने लिखा है, गोरे गोरे अंग पर गुमान ना करिए रे, रंगे पतंगी यूं ही उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा? बोले धुआं जैसी धौरी धार, उड़ते न लागे बार, नदी के किनारे वृक्ष कब तक ठहराएंगे।